दौड़ भाग करके हर चीज ठीक कर दे, इस तरह की एनर्जी है। बट द थिंग इज कि एक तो हर तरफ से यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन इन्वायरमेंट लेके आ रहा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, फेवरेबल नहीं है अप्रैल का, आप ये समझ सकते हैं। माने कि चैलेंजेस यूनिवर्स देगा। और क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं, यहाँ पे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, वर्क फ्रंट पे शायद कुछ खास नहीं हो रहा होगा, स्टक सी एनर्जी है, मिसअलाइनमेंट हो सकता है। तो उस कारण से क्या है कि क्लैरिटी नहीं है कि क्या एक्शन लिया जाए इनिशियल स्टेप पे, इस चीज को फोकस किया जाए, उस चीज को फोकस किया जाए, यहाँ पे अगर चैलेंज है तो कैसे सोल्यूशन किया जाए, तो वो सब समझ में नहीं आ रहा है। और क्या हो रहा है, ही विशेस दैट ही हैज मोर एनर्जी, वो दौड़ भाग करके चीजों को ठीक कर दे, सब चीज परफेक्ट हो जाए, ऐसा उसका होप है कि काफी एनर्जी मिले उसको। बट कहीं ना कहीं एनर्जी की काफी कमी लग रही है, डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हावी है, इन्वायरमेंट भी काफी चैलेंजिंग है, सोच पे सोच डाल रहा है उसको, और उसको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है ना। अब हमारा बच गया, ये 4 कार्ड्स बच गए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड ये वाला एम्प्रेस का कार्ड आया है, विच मीन्स कि आपको जो यूनिवर्स ने चैलेंजेस थ्रो किए ना, उसके बाद यूनिवर्स आपको ब्लेस भी कर रहा है। ये एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड इज ऑल अबाउट अबंडेंस, ग्रोथ, गुड टाइम्स आफ्टर द चैलेंजिंग फेज। तो वाइल यूनिवर्स ने किस तरह का एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट तैयार रखा था अप्रैल में अभिषेक के लिए, काफी चैलेंजिंग, टेस्टिंग हिम, डिसअपॉइंटमेंट, फादर का हेल्थ इश्यूज, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वर्क में भी थोड़ा चैलेंज है यहाँ पे। तो इन सारी सिचुएशंस के कारण क्या बेबी स्टेप लेके ठीक करे, कुछ सोल्यूशन नहीं दिख रहा है दिमाग में। However, after this challenging phase, यहाँ पे भी देखो पेज ऑफ कप्स रिवर्स पे हैं, पता नहीं क्या चीज थी जो स्टार्ट नहीं हुई या फिर डिसअपॉइंटमेंट का कारण बना, क्योंकि यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है, यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट है। ये फादर के कारण भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, इनकी हेल्थ के कारण, और यहाँ पे तो कुछ पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। पेज ऑफ कप इज ऑल्सो अबाउट न्यूज, तो कोई न्यूज, अनफेवरेबल न्यूज मिला होगा जिसके कारण डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। बट यहाँ पे ही इज बीइंग ब्लेस्ड अबंडेंटली फॉर ऑल द चैलेंज दैट ही हैज फेस्ड। और उसके बाद क्या आ रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड है। इट्स 6 ऑफ वॉन्ड एट कॉन्शियस लेवल इज लाइक बीइंग वेरी पॉजिटिव। देखो 2 लेवल यहाँ पे, सब ये कॉन्शियस लेवल में 6 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे होप्स है इसका, आई हैव मोर एनर्जी टू डू थिंग्स, मेक इट हैपन इवन इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ चैलेंजेस। अब इस तरह का उसको होप क्यों रखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसमें कोई हिम्मत बची नहीं है एक भी स्टेप लेने की, क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये फिगर जमीन पे धराशाही हो गया है 10 सोल्स के कारण। इसीलिए क्योंकि हिम्मत है नहीं सर भी उठाने के लिए, इसीलिए होप कर रहा है कि मुझ में कुछ और शक्ति मिले ताकि मैं चीजों को टैकल कर पाऊं, सामना कर पाऊं, ठीक कर पाऊं, वो उस तरह की चीज है। बट एनीवेज यूनिवर्स इज ब्लेसिंग हिम हियर। ठीक है, अबंडेंस ग्रोथ आ रहा है यहाँ पे, किस सिचुएशन में आएगा, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी। इनके हेल्थ से रिलेटेड आता है या इनका करियर से रिलेटेड आता है, ये ग्रोथ, अबंडेंस, गुड टाइम्स, यू विल हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी दैट। यहाँ पे ही इज मार्चिंग फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, इवन दो डिसअपॉइंटमेंट है, चीज़ें कुछ गुड न्यूज़, शायद अनप्लेजेंट न्यूज़ मिला हो या चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तभी भी मैं कॉन्शियस लेवल पे देख रही हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट के साथ भी वो कॉन्शियस लेवल पे ही इज मार्चिंग फॉरवर्ड। और शायद इसी मार्च के कारण यहाँ पे यूनिवर्स उसको अबंडेंस से ब्लेस कर रहा है। क्यों मार्च कर रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो मार्च ही करना चाहता है। तो इवन दो डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है, ही इज मार्चिंग फॉरवर्ड लाइक अ वॉरियर, इस तरह की तो एनर्जी दिख रही है। मोर लाइक ही इज नॉट लेटिंग द डेविल क्रिएट इल्यूजन्स ऑन हिम। ये जो सैडनेस है, ये सोचना कि सब चीज खत्म हो गया, बट यहाँ पे 2 कप्स हैं आपके पास, तो ये जो डेविल की एनर्जी है ना,
जो उसको लो वाइब्रेशन में खींच रही है, जो शायद उसको बता रही है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट, या बहुत डिसअपॉइंट कर रही है, दुखी कर रही है, स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, उस एनर्जी को आप बोल सकते हैं कि वो उसके चुंगल में नहीं आ रहा है. ही इज नॉट गिविंग इन टू दिस लो वाइब्रेशनल और द क्लचेस ऑफ द डेविल. वो मार्च फॉरवर्ड कर रहा है. ये सब लग रहा है मुझे. यहाँ पे ग्रोथ भी है, अबंडेंस भी है. ये मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे रिवर्स हो रही है. लेकिन तो यहाँ पे हमें कुछ क्लैरिफायर्स की जरूरत होगी. लेट्स चेक इट आउट. मैजिशियन इन रिवर्स यहाँ पे भी है. Why did this fall down? Dear angels, can we please have the clarifiers for some of the cards? Page of Cups in reverse. Page of Cups in reverse. चलो ये देते हैं. Page of Cups is Two of Wands. Two of Wands is all about moving forward, plan. कुछ नई चीज की तरफ प्लानिंग कर रहा था, वो शायद नहीं हो पाया है. Page of Cups is about something that he wanted to start. Queen of Wands है बैक ऑफ द डेक में. तो यहाँ पे देखिए, दिस इज वेरी क्लियर. Two of Wands is all about looking forward to some planning. किसी तरह का प्रोजेक्ट है, उसको डिसीजन मेकिंग करना चाहता था. He really wanted this. तो वो शायद उससे रिलेटेड कुछ डिलेज हुआ होगा, या फिर चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं उस लेवल पे. तो ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट प्लानिंग, मूविंग फॉरवर्ड, समथिंग दैट ही रियली वांटेड. इट इज नॉट टेकिंग ऑफ. क्यों क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में है, तो हो सकता है हमेशा मनीषा के साथ ये काम करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं. ये पॉसिबिलिटी है. एनीवेज, आई विल मूव फॉरवर्ड. किस तरह का ग्रोथ यहाँ पे आ रहा है? एंजल्स, कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर फॉर द एम्प्रेस कार्ड? थैंक यू सो वेरी मच. वो ये जो अबंडेंस आ रहा है ना एम्प्रेस का, ये है द अबंडेंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, बिलीविंग इन योर सेल्फ. यहाँ पे क्या है? सैडनेस है, लो वाइब्रेशन है. बॉडी लैंग्वेज देखो, फीलिंग सैड, ग्रीविंग, गिल्टी, शेम. बट और इस एनर्जी से, ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है, दिस इज टोटली टैपिंग इनटू योर पावर. ओके, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स बिफोर टैरो का है, जहां पे आप अभी जो इस तरह से फील कर रहे हो ना, यहाँ पे है ना जो आपको मैंने बताया. इन स्पाइट ऑफ दिस डिसअपॉइंटमेंट, चैलेंजिंग सिचुएशंस दैट यूनिवर्स इज सेंडिंग हिज वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो हार नहीं मान रहा है, वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहा है. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक हैविंग फेथ एंड मूविंग फॉरवर्ड, नॉट सीइंग द रिजल्ट्स एंड मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज faith is always not seeing it and yet believing and keep moving forward. तो वो यहाँ पे यही कर रहा है. एंड क्योंकि वो faith में forward move कर रहा है, what is happening? He is tapping into his what? Better version, more confident version. Okay, so this is what it is. और ये confident version उसको क्या दे रहा है? एक तरह का शाइनिंग ग्लोरी बोलिए, क्राउनिंग ग्लोरी बोलिए. क्राउन यहाँ पे देख रहे हो ना, अबंडेंस, ग्रोथ. अब बोल सकते हैं कि ही इज टैपिंग इनटू हिज मैग्नेटिक सेल्फ, बोलो, ग्रोथ हो रहा है जिसके कारण, और वो वहां पे अपनी चीजों को अट्रैक्ट भी कर रहा है. लेकिन ये उल्टा है थोड़ा सा, तो मैं देखना चाहूंगी कि ये क्या चीज उसको उल्टा कर रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अपने बेस्ट वर्जन पे टैप इन कर रहा है अराउंड 15th मिडल ऑफ द मंथ. और जब आप अपने बेस्ट वर्जन में रहते हैं, हायर वाइब्रेशन में रहते हैं, तो व्हाट हैपेंस? यू अट्रैक्ट लाइक अ मैजिशियन, यू क्रिएट लाइक अ मैजिशियन, यू हैव ऑल द टूल्स. चारों के चारों एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं टू क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट. यहाँ पे आप बेस्ट वर्जन में टैप इन कर गए हो. क्यों टैप इन कर पाया है? यहाँ पे लो वाइब्रेशन है, यहाँ पे हाई वाइब्रेशन है. इतना 360 डिग्री चेंज कैसे हो पाया है इसके वाइब्रेशन का? क्यों? क्योंकि ही यहाँ पे जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, he didn't chose to focus on this. He chose to sit on his horse and keep moving forward, believing in himself. And when you move forward in faith, what happens? Universe blesses you for passing the lesson with flying colors. Do you see that? All right. I'll just pull one clarifier for the Magician card so that you can know what could be,
challenging him to create what he wants to create. Okay. 7 of Cups है यहाँ पे. Not knowing what he wants to create is lowering his vibration. समझ रहे हो ना? मैंने आपको अभी क्या चीज कैसे समझाई, ये वाला कार्ड कैसे समझाया, ये वाला कार्ड. दिस इज द पर्सन, ये मैजिशियन है. यहाँ पे ही इज ऑलरेडी टैपिंग इनटू हिज बेस्ट वर्जन, कॉन्फिडेंट सेल्फ. वाइब्रेशन लो से हाई हो चुका है. अब जब हाई वाइब्रेशन में आ गए हो तो यू अट्रैक्ट एवरीथिंग. मैजिशियन कौन है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है. उसके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे वो जो चाहे क्रिएट कर सकता है. लेकिन स्टिल ये उल्टा क्यों है? ये उल्टा इसलिए है क्योंकि आपके पास टूल्स तो है कि आप क्रिएट कर सकते हैं. आपके पास वाटर है, फायर है, आपके पास इमोशनल चार्ज है टू मैनिफेस्ट समथिंग. एज यू नो, वी manifest and attract things from our emotion, the way we feel about it. We take actions from our physical body. Earthy element, earth का element आ गया. We plan about it. यहाँ पे प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो रही थी, बट एनीवेज यहाँ पे वो फॉरवर्ड होते जाया है. यहाँ पे जो प्लान में डिलेज आया था उससे उसने अपने आप को इम्पैक्ट नहीं होने दिया है. दैट इज वाई यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू. दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू. तो आपके पास अर्दी एलिमेंट भी है, एक्शन भी आप यहाँ पे ले रहे हैं. अर्दी एलिमेंट हो गया, फायर है यहाँ पे, फायरी एलिमेंट एक्शन का वो भी कवर हो गया. फायर, फायर, अर्थ, अर्थ, ग्राउंडिंग. एंड देन यहाँ पे तो इमोशनल लॉस हुआ है, बट यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में बेसिकली यू आर कंफ्यूज्ड कि आपको चाहिए क्या, आप क्रिएट क्या करना चाहते हैं. यहाँ पे यही कंफ्यूजन है. एंड ये कंफ्यूजन ही ये 7 मैजिशियन की एनर्जी को ना रिवर्स कर रही है. क्योंकि ऑब्वियसली भाई आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप टैलेंटेड है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए तो आप कैसे कुछ भी क्रिएट करोगे. सो यहाँ पे कंफ्यूजन उस चीज का है कि अपनी एनर्जी से हम क्या क्रिएट करें. कुछ यहाँ पे वो क्लियरली देख नहीं पा रहा है. ये इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे. तो ठीक है, ये हो गया हमारा. एंड यस, इल्यूजन है जो उसको देखने नहीं दे रहा है शायद. सो दिस इज व्हाट इट इज. अब हम आगे बढ़ेंगे और एक कार्ड हम सरेंडर डेक से लेंगे. एंड वी विल टेक अदर कार्ड्स ऑल्सो. Okay. Let's take a surrender card. Abhishek for the month of April. Inner peace, definitely. Inner peace उसको चाहिए ही. Oh my goodness. सी, ये सक्सेस वाला कार्ड आया है इसको, जो कि सक्सेस है भी लाउडली इसके इनके कार्ड्स में. ये देखो सक्सेस है ना. इनर पीस तो डेफिनेटली देखो दो तरह की एनर्जी दिख रही है अभिषेक के कार्ड्स में. एक है कि यूनिवर्स इज सेंडिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस हिज वे. यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है हर चीज, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, जिसके कारण क्लैरिटी नहीं है चीजों में. बट ही हैज ऑल्सो गॉट ग्रेट कार्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ये है फेथ को रखना और आगे बढ़ते जाना. ये तो टोटल सक्सेस एंड अबंडेंस का कार्ड है. यहाँ पे मैनिफेस्टिंग थिंग्स द वे यू वांट. सो दिस इज इक्वल टू सक्सेस. पर उसके पहले आपको शांति रखनी पड़ेगी एंड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. All right, let's move on. Abhishek, what guidance is coming for him? Okay. Stay optimistic. And how true is that? Stay optimistic. Universe क्या बोल रहा है उसको? Stay optimistic. और यहाँ पे वो मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन किया ना, faith. Faith is what? Faith is not that when you see the results you move. Faith is when you don't see the results, you don't see things happening, and yet you keep on moving because you have faith that things will happen. And this is exactly the message जो यूनिवर्स की तरफ से भी उसके लिए आ रहा है. Stay optimistic.
वाई स्टे ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया है कि चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी, सैड हो गया है, एंड दैट इज वाई द मैसेज ऑप्टिमिस्टिक. योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, दिस इज द ड्रीम कमिंग ट्रू. आने वाले समय में क्या आने वाली है उसके लाइफ में, एम्प्रेस आने वाली है अबंडेंस लेके, एंड यहाँ पे द पावर टू क्रिएट वट एवर यू वॉन्ट. सो देयरफॉर द मैसेज, इस सिचुएशन को देख के ऐसा नहीं है हिम्मत हार के आगे मत बढ़ो. और ये मैं इतना जो डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं बस अभिषेक के लिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. दिस इज ट्रू फॉर यू, मी, एवरीबडी हु इज गोइंग थ्रू चैलेंजेस इन लाइफ. हैव फेथ, स्टे ऑप्टिमिस्टिक. अगर यहाँ पे ही इन चैलेंजेस से हार मान के दुखी होके आगे अपनी घोड़े को नहीं बढ़ाएगा तो यहाँ पे कैसे पहुंचेगा. समझ रहे हो ना. देयरफॉर द मैसेज, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल. तो मिरेकल्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे आप सैड हो, तो यहाँ पे ही क्विट करने के ज्यादा चांसेस हम सब के बनते हैं, है ना. दिस इज सक्सेस, दिस इज स्टे ऑप्टिमिस्टिक. ये यहाँ पे जो चैलेंज है उसका तोड़ क्या है, पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ते जाना है, हिम्मत नहीं हारनी है. ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको. क्यों? क्योंकि इल्यूशन, डेविल आपको टेस्ट कर रहा है, आपको सैडनेस में और इस तरह की लो वाइब्रेशन में आपको क्या करना चाहता है. दे वॉन्ट टू कंफ्यूज एंड कीप यू ट्रैप्ड देयर, बट यू हैव द फ्री विल टू मूव आउट ऑफ दिस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप चेंज्ड नहीं हो. So this is the guidance coming for you guys. Thank you for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you again. Take care. Bye for now.